के मैनेजर शौलत हनीफ से पूछताछ जारी है। धूमनगंज थाने में शौलत हनीफ से पूछताछ हो रही है। पुलिस को शाम 6 बजे तक की ही रिमांड मिली है। उमेश पाल हत्याकांड में शौलत हनीफ से पूछताछ की जा रही है। कई सारे सवाल हैं जिस पर जवाब दिए जाएंगे। अतीक शाइस्ता के हवाला कारोबार का साथी है शौलत। शाइस्ता की लोकेशन को लेकर सवाल पूछ रही है पुलिस। अब तक की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई, उन तमाम सवालों पर जवाब शौलत हनीफ से लिया जा रहा है। वकील शौलत हनीफ ऐसा शख्स है जो शाइस्ता परवीन के हवाला कनेक्शन का साथी है। पैसा कहां जाना है, किसको जाना है, कहां से आना है, ये सारी डिटेल इस वकील के पास, शौलत हनीफ के पास है। तो ये लीगल एडवाइजर थे भाई साहब, लेकिन लीगल एडवाइजरी के साथ साथ ये कारोबार भी पूरा संभाला करते थे आर्थिक रूप से, जो अतीक अहमद का चला करता था। अब आपको बताते हैं कि आज शौलत हनीफ से धूमनगंज थाने में क्या क्या पूछताछ हो रही है, किन किन सवालों पर जवाब देने की कोशिश की जा रही है। एक एक करके जरा सवालों पर नजर डालिए आप। सवाल नंबर 1, उमेश पाल की हत्या के प्लान के बारे में कब जानकारी मिली थी? क्योंकि ये तो साहब जेल में बनते, लेकिन इनके पास जानकारी कब पहुंची है, सबसे बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2, क्या उमेश पाल की रेकी शौलत हनीफ ने करवाई थी? यह सवाल उनसे जांच टीम पूछेगी कि क्या तुमने ही उमेश पाल की रेकी करवाई थी? उमेश पाल की फोटो व्हाट्सएप पर असद को क्यों भेजी थी? यह सबसे बड़ा सवाल। और यह बड़ा आरोप लगा था शौलत हनीफ पर कि इन्होंने ही उमेश पाल की फोटो जो थी वो भेजी थी शूटर्स को, उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उमेश पाल की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे, यह सवाल बड़ा है, क्योंकि यह पैसों के लेन देन को देखा करता था, हवाला के कारोबार को संभाला करता था, तो हथियारों को लेकर भी सवाल जवाब होंगे। उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर्स को कितने पैसे दिए गए? अतीक के पूरे अकाउंट्स को संभाला करता था, मैनेज करता था ये शख्स, और इसलिए पूछा जाएगा कि कितने पैसे दिए गए थे हत्यारों को। हत्या से पहले कितने पैसे और हत्या के बाद कितने पैसे दिए गए? पहले कितने दिए गए? कई बार होता है कि बयाना दिया जाता है, तो वो बयाना कितने का दिया गया था और बाद में कितने पर पूरा सेटलमेंट किया जाना था? ये तमाम सवाल हैं जिस पर जवाब शौलत हनीफ से लिया जाएगा। तो ये तमाम बड़े सवाल। इसके अलावा जो सवाल है जिस पर खास तौर पर नजर रहेगी वो ये कि शाइस्ता परवीन कहां कहां छिप रही है, कौन उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के हवाला कारोबार में यही शौलत हनीफ जो है वो साथी है। हमारे साथ अभिषेक राज जुड़े हैं। अभिषेक, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब अगर जांच टीम को मिले तो पूरे एक गैंग की परतें जो है वो खुल जाएंगी और कम से कम पुलिस जो शाइस्ता परवीन को लंबे समय से ढूंढ रही है उस तक पहुंचने में जांच टीम को आसानी होगी। देखिए, बिल्कुल शाइस्ता और गुड्डू इसीलिए फरार हैं क्योंकि इनके पास जो टीमें हैं वो अलग अलग तरह की है। एक टेक्निकल टीम है, फाइनेंशियल टीम है, लीगल टीम है, ऐसे ऐसे टीमें बनी हुई है। और जो शौलत जिसका बात आप कर रहे हैं, जिसकी आज रिमांड पुलिस को मिली है 12 घंटों की, जिसमें पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, ये एक लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करता था। जब भी अतीक कोई अपराध करने वाला होता था उससे पहले ही ये इससे बात कर लेता था, इसको बता देता था और ये उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करता था, अपने लॉयर्स की टीम को जो है एक्टिवेट करता था, अतीक को गाइड किया करता था। इसके अलावा ये राजदार था, अतीक की प्रॉपर्टीज में कहां कहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाए वो बताता था। इसके अलावा अगर कोई एजेंसी या कोई जो पुलिस है वो अगर जांच करे तो कैसे उससे निकला जाए, बचा जाए, इसकी भी जानकारी वो दिया करता था। तो लगातार कैसे पूरा लीगल सिस्टम को हाईजैक किया जाए, किस तरीके से लीगल लूपहोल्स प्रोवाइड कराया जाए, इन सब का ध्यान जो है वो शौलत रखता था। और यही कारण है कि आज का दिन बेहद अहम है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना बहुत जरूरी है। और आज अगर पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर सामने आती है बहुत सारी चीजें, तो कई ऐसी जो जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये केस कहां जाएगा और क्या जो अभी भी किरदार अभी तक अतीक अहमद मामले में फरार चल रहे हैं, क्या उन्हें पकड़ने में जांच टीम को कामयाबी हासिल होगी शौलत हनीफ के जवाबों से? ये बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर, उसके गैंग को लेकर हर एक जानकारी, उन पर हो रही कार्रवाई को लेकर हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।